नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है अन्न की कीमत सबको पता नहीं होती। बहुत ही पुरानी बात है। एक गांव में सरता नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता ने उसे बड़े ही नाजों से पाला था। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी एक आदत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि वह खाना ख़राब करती थी। वह थाली में बहुत ज़्यादा खाना लेकर खाना फेंक देती थी। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई थी और उसकी सास ने उसे तिजोरी की चाबियां और बाकी सभी जिम्मेदारियां सौंप दी और फिर उससे कहा, वह अभी तक अच्छे से घर चलाती आई है, अब तुमको ही सही से घर चलाना है। सरता ने अपनी सास की बात मान ली। उसके बाद सरता अपने पति से बार बार कभी दाल, कभी चावल और कभी गेहूँ मंगवाती थी और बर्बाद करती थी। जब उसकी सास को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सरिता से कहा कि तुम महीने भर का राशन एक बार में क्यों नहीं मंगवाती हो। सरिता ने बताया कि वह एक साथ मंगवाती तो है, लेकिन वह कम पड़ जाता है। सरिता की सास ने इसके बाद यह पता लगाने के लिए कि राशन कहाँ जाता है, रसोई में थोड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी थी। कुछ दिन तक रसोई में देखने पर उनको पता चला कि सरिता बहुत ज़्यादा खाना बनाती थी, जिससे बहुत सारा खाना फ्रिज में ही पड़ा रहता था। फिर सरिता की सास ने सोचा कि सरिता को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की ज़रूरत है। जिनके पास खाने के लिए नहीं होता उनसे पूछो, जो दाने दाने के लिए तरसते हैं। एक दिन उन्होंने सरिता को बुलाकर कहा कि हमारे पहले वाली नौकरानी के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। सरिता भी अपनी सास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी और अपनी नौकरानी की बस्ती में जाकर सरिता की सास ने कहा कि मैं अभी रास्ता पूछ कर आती हूँ। इसके बाद सरिता वहीं खड़ी रही। सरिता ने एक घर के अंदर देखा तो एक छोटा सा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ अपने अनाज के सभी बर्तनों को देख रही थी, लेकिन वह सब खाली थे। यह देखकर सरिता को रोना आ गया और कुछ देर बाद उसकी सास आई और उसको अपनी नौकरानी के घर लेकर गई। नौकरानी के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। सरिता की सास ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकरानी ने बताया कि वह एक घर से बचा हुआ भोजन लेकर आई थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब था, जिससे उसके बेटे की तबीयत भी खराब हो जाएगी। यह कहकर वह रोने लगी। अपनी नौकरानी की यथासंभव सहायता करके कुछ देर के बाद सरिता और उसकी सास अपने घर आ गए थे। घर में आने पर सरिता अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। उसकी सास ने रोने का कारण पूछा तो सरिता ने अपनी गलतियों पर पश्चाताप करते हुए कहा कि मैं खाने को बहुत ज़्यादा बर्बाद करती थी और किसी के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। सरिता ने अपनी सास से कहा कि अब से वह खाने को कभी भी बर्बाद नहीं करेगी। सरिता को अन्न की कीमत महसूस होने पर उसकी सास बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अन्न की बर्बादी करना माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। अगर कोई व्यक्ति अन्न को बर्बाद कर रहा है तो यह अन्न का अपमान है और इसका अवश्य ही भगवान दंड देते हैं। इसलिए कभी भी खाना उतना ही निकालें जितनी आवश्यकता है। खाने को अपमानित ना करें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।